जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कर्क राशि के जातकों के गुरु के गोचर से किस प्रकार से विवाह के योग हैं और किस दिशा में कितनी दूरी पर किस नाम से विवाह के योग हैं, किस राशि से करनी चाहिए, यह जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर अवश्य पूछ सकते हैं विवाह को लेकर। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो आप अपना जन्मदिन कमेंट करें, हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके विवाह के योग किस वर्ष तक हो सकते हैं। वहीं अगर आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अपने निकटतम के ज्योतिष अथवा प्रकांड पंडित से अवश्य करा ले, या तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो मूलांक के हिसाब से आपके प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं, यह जानकारी के लिए आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें, हम आपको अवश्य ही जानकारी दें। दोस्तों, केपी की वाणी अब विवाह की कुंडली की सेवा दे रहे हैं, तो अगर आप अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी विस्तार पूर्वक, इसमें ए से लेकर जेड तक विवाह की पूरी जानकारी दी जाती है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर संचार के सभी माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली विश्लेषण कराकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह भी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कितनी संतान होगी, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा हो, शादी किस वर्ष किस महीने में हो सकती है और इसके साथ ही कितने संतान होंगी, जीवन साथी का करियर या कारोबार हो सकता है, आपकी कुंडली में किस प्रकार की महादशा चल रही है और उन महादशाओं का आपको क्या लाभ मिल सकता है, आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और नक्षत्र से आपकी अनुकूलता यानी आपका व्यवहार कैसा हो सकता है, आपके वैवाहिक जीवन कैसा, माता पिता के साथ आपका कैसे संबंध रह सकती है, आपकी सेहत कैसी रह सकती है, आपका करियर या कारोबार कैसा हो सकता है, यह जानकारी भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रह स्थिति के आधार प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार से भी आपका अवलोकन किया जाएगा, आपका मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इसके साथ ही आपके धन भाव, आय भाव, भाग्य भाव, करियर भाव, ये सभी जो जानकारी है इसमें आपको मिल जाएगी। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं यथावत, ये सारी जानकारी आपके बच्चे की जन्म कुंडली में भी दी जाएगी। अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, केपी की वाणी पूरी टीम लगातार 7 वर्षों से सेवारत है और आगे भी इस प्रकार प्रयास को जारी रखने की कोशिश की जा रही है, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे संपर्क नंबर पर। अगर आप में से किसी जरूरतमंद को भी आवश्यकता है तो आप उन्हें भी केपी की वाणी का जो नंबर है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। वहीं मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली है, तो आप कुंडली मिलान अवश्य करा ले। कई ज्योतिष इस प्रकार की सलाह देते हैं, लेकिन मैं इस पर विशेष बल इसलिए देता हूं क्योंकि विवाह एक दिन तय है, वो होना ही है या शादी होनी ही है, लेकिन विवाह के उपरांत वैवाहिक जीवन सुखमय बीते यह अनिवार्य होता है। यह इस बात पर ध्यान अवश्य देना चाहिए माता पिता को भी और वर और वधू दोनों को भी जो है इस विषय पर जोर देना चाहिए कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान कर कुछ हद तक 80 से 90% तक यह जानकारी ज्ञात कर ली जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। जब कुंडली मिलान करते हैं उसमें, जैसा मैंने अन्य वीडियो में बताया है, नए दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि जब आप कुंडली मिलान करते हैं उसमें नारी दोष, भकुर दोष, गण का विचार किया जाता है। हालांकि कुंज दोष यानी कि मंगल दोष का विचार इसमें नहीं कर पाते हैं ज्योतिष, तो उसके लिए विशेष विश्लेषण कराकर अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जब आप कुंडली मिलान कर जाते हैं तो 36 गुण में से गुण को देखा जाता है, तो कई ज्योतिष ऐसे सलाह देते हैं कि 16 गुण के बाद विवाह कर सकते हैं, लेकिन तब परिस्थिति में या उन परिस्थितियों में आप कर सकते हैं जब नारी दोष न लगा हो, भकुर दोष न लगा हो। तो इन दोषों में निवारण अनिवार्य होता है, इन दोषों का परिहार भी होता है। तो इसके लिए
विशेष प्रकांड पंडित से अवश्य ही सलाह ले, या तो फिर आप KP की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा सकते हैं। तो यह तो प्राथमिक जानकारी थी जिसे जानना अनिवार्य है, ताकि कि आपका वैवाहिक जीवन, आपके बच्चे का वैवाहिक जीवन सुख में बीते। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कर्क राशि के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको कर्क राशि की प्राथमिक जानकारी देता हूं। कर्क राशि के जो जातक होते हैं, राज्य जो है देवों के देव महादेव है, इनके लिए शुभ रत्न जो है चांदी है। शुभ दिन जो होता है मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन इनके लिए बहुत ही उत्तम होता है। गुरुवार का दिन अधिकतम उत्तम होता है इनके लिए। सोमवार का दिन भी इनके लिए उत्तम होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है यानी सोमदेव यानी कि जो चंद्रमा है उनके लिए यह दिन विशेष होता है। तो सोमवार का दिन भी खास होता है कर्क राशि के जातकों के लिए। अगर बात करें शुभ अंक की, तो 4 अंक जो है कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ होता है। वहीं बात करें अगर दिशा की, तो पूर्व और दक्षिण का दिशा इनका शुभ होता है। स्वभाव की बात करें तो चर होता है। तत्व की बात करें तो जल होता है। तो कर्क राशि की यह प्राथमिक जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं, जैसा कि आप रत्न धारण कर अपने भाग्योदय करना चाहते हैं, तो आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। चांदी की कोई भी जो है रत्न आप धारण कर सकते हैं। उसे चांदी से निर्मित कोई भी चीज, आभूषण आप रत्न के रूप में धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो यह जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है और गुरु का पर क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा जो मन के कारक होते हैं, तो कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है तो जातक का जो है मन प्रसन्न रहता है। उनकी माता जी के साथ संबंध मधुर रहते हैं। माता जी की सेहत भी अच्छी रहती है। अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है तो जातक का मन जो है वो विचलित रहता है, वो फैसले लेने में असमर्थ रहता है। इसके साथ माता जी की सेहत भी अच्छी नहीं रहती है और माता जी के साथ रिश्ते भी मधुर नहीं रहते। कई हम में से ऐसे जातक है जिनके माता जी के साथ अगर रिश्ते संबंध मधुर नहीं है, तो उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली में चंद्रमा अवश्य ही मजबूत करें। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो जाता है तो आपको जो है चंद्रमा का शुभ फल तो अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपकी माता जी की सेहत भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, चंद्रमा का मजबूत रहना अनिवार्य होता है। शुभ कामों में सफलता तब मिलती है जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो फिर आपको जीवन में शुभ कामों में परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। तो हम में से कई ऐसे जातक है जिन्हों अभी वर्तमान समय में शुभ कामों में बाधा आ रही होगी, तो आप एक बार अपने चंद्रमा की स्थिति अवश्य ही सही कर लें। अब बात करते हैं गुरु की। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, लेकिन कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। इसके लिए कर्क राशि के जो भी जातक होते हैं उन्हें देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा बरसती है। और इसके चलते जो कर्क राशि के जातक सभी क्षेत्रों में विशेष प्रतिभा के धनी होते हैं। अगर कर्क राशि के जातक करियर में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी अच्छा उत्तम होता है। अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है। तो ये जो प्रतिभा के धनी होते हैं कर्क राशि के जातक, बहुमुखी होते हैं और मिलनसार भी होते हैं। तो कर्क राशि के जो भी जातक होते हैं उन पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है। इसके लिए उनमें धार्मिक गुण का भी विकास होता है, सात्विक गुणों का भी विकास होता है। और इस वजह से ही कर्क राशि के जातक जो है जीवन में जल्द सफल होते हैं और जल्द से जल्द उन्हें विशेष सफलता मिलती है। लोगों के साथ वो जल्द घुल मिलते हैं, तो इसके चलते जो उनका काम भी जल्द से जल्द पूरा हो जाता है। तो यह तो मैंने कुछ प्राथमिक जानकारी दी है कर्क राशि के जातकों के लिए। जो देवगुरु बृहस्पति की आप पर कृपा बरसती है, चंद्रमा की कृपा आप पर बरसती है, और आप कैसे चंद्रमा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, देवों के देव महादेव की पूजा करें। सोमवार और शुक्रवार के दिन गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके अलावा सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें और वहीं चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। शुक्ल पक्ष में जो है कम से कम 2 से 5 मिनट जो है आप संध्या काल में, यानी कि चंद्रोदय के बाद जो है 2 से 5 मिनट चंद्रमा के शीतल छाया में अवश्य बैठे। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और माता जी की सेहत भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर आपके पास विशेष समय रहता है तो संध्या काल में जल में सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। इससे भी आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो यह चंद्रमा को मजबूत करने के कुछ उपाय मैंने बताया जिसे आप कर सकते हैं। आइए मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के गोचर की स्थिति बताता हूं। तो वर्तमान समय में जो है देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है और 1 जून तक इसी राशि में रहेंगे, लेकिन 2 जून को अपनी स्थिति बदलेंगे और ये स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि कर्क राशि में ही जो है गुरु का गोचर होगा। तो गुरु जो है 2 जून को जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे और जब गुरु कर्क राशि के लग्न भाव में बैठेंगे, तो चूंकि गुरु जो है कर्क राशि के जातकों को हमेशा शुभ फल देते हैं, तो गुरु की विशेष कृपा आप पर बरसेगी ही। इसके अलावा जो है
जो आपके सभी प्रकार के शुभ कामों में भी जो भी आपको सफलता मिलेगी। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे 2 जून को और 30 अक्टूबर तक आपकी राशि में रहेंगे और इसके अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को जो है कर्क राशि से निकलकर मार्गी चाल चलकर ये सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और पुनः आगामी वर्ष में यानी कि साल 2027 में जो है 26 जनवरी को जो है गुरु पुनः जो है वक्री चाल चलकर जो है कर्क राशि में आएंगे। गुरु जो है 13 दिसंबर को वक्री चाल चलेंगे और 26 जनवरी को जो है वक्री चाल चलकर जो है पुनः कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और 26 जनवरी से लेकर 26 जून तक कर्क राशि के लग्न भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वर्तमान समय जो आगामी आने वाला समय है यानी कि 2 जून के बाद जो है कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम समय रहेगा। इस दौरान आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। अगर हम में से कई ऐसे जातक हैं जो विवाह के इच्छुक हैं तो उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए गुरुवार का व्रत अवश्य प्रारंभ करें और कम से कम 5, 7 विषम संख्या में 16, 21 इस संख्या में जो है आप गुरुवार का व्रत करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा स्टेशनरी की चीजों का आप गुरुवार के दिन दान करें, विद्या का दान करें। अगर आसपास के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क में आप शिक्षा दें तो इससे भी आप पर गुरु की कृपा बरसेगी। और जिन जातकों की कुंडली में गुरु मजबूत होता है उनके शीघ्र विवाह के प्रबल योग बनते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है कि 2 जून से जो है कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ समय शुरू होगा और वह समय इनके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा जनवरी में भी जो है जनवरी से लेकर जून तक जो भी इनके विवाह के योग बनेंगे। हालांकि एक बात और ध्यान रखना है कि 5 दिसंबर को जो है आपकी राशि में जो है केतु का गोचर होगा। तो वर्तमान समय में ही मैं सलाह दे दूंगा कि अगर बात बन रही है और कुंडली मिलान में गुण सही से मिल रहा है तो 5 दिसंबर से पूर्व अपने विवाह कार्यक्रम को संपन्न कर ले, क्योंकि जब केतु आपके लग्न में भाव में आएंगे और गुरु के साथ गोचर करेंगे तो फिर गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा और उस दौरान फिर आपको 1.5 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसके लिए अगर शुभ काम में आपको कोई विघ्न बाधा नहीं आ रही है, विवाह करने के इच्छुक है, विवाह की सारी तैयारियां कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो इसे 5 दिसंबर से पूर्व अवश्य ही संपन्न कर लें। इसके पश्चात कहीं ना कहीं आपको केतु का जो है केतु की कुदृष्टि आप पर पड़ सकती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है गुरु के गोचर से कर्क राशि के जातकों को किस प्रकार से योग बनेगा। अब मैं आपको दिशा बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया है कि पूर्व और दक्षिण का दिशा कर्क राशि के जातकों के लिए उत्तम होता है। इसके अलावा उत्तर की दिशा में भी कर्क राशि के जातक के विवाह के योग बनते हैं। तो ये 3 दिशाओं से जो है आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर कर्क राशि के जातक है, कर्क राशि के जातक के लिए जो है राशि की बात करें किस राशि से विवाह करना चाहिए, तो चूंकि कर्क राशि पर जो है देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा होती है तो आप जो धनु मीन राशि के जातक से भी विवाह कर सकते हैं। यह आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। आपके वैचारिक मतभेद नहीं होंगे, विचार आपके मिलेंगे, दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, तो आपका जो वैवाहिक जीवन वो सुखी संपन्न रहेगा। इसके अलावा कन्या राशि, तुला राशि के जातक भी उत्तम है, इनके साथ भी आप कन्या सूत्र बन सकते हैं। यानी कन्या राशि के जातक क्योंकि उनकी राशि स्वामी बुध हैं तो वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन तुला राशि के जातकों के साथ इनको भी थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर गुरु बुध और शुक्र को छोड़ दिया जाए तो धनु और मीन राशि के जातक के साथ, इसके अलावा जो मंगल यानी कि मेष राशि के जातक के साथ आप कन्या सूत्र बन सकते हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। बात करें अगर आप महीने की, मैंने बताया भी है जून, जुलाई, फिर नवंबर और दिसंबर और आगामी वर्ष में जनवरी के बाद जो है फरवरी से लेकर जून तक इनके विवाह के योग बन रहे हैं। क्या करना उत्तम रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु की विशेष कृपा आप पर बरसती है, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर आप व्यापार करना नहीं चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कारोबार में शीघ्र सफलता मिल सकती है, आप थोड़े से प्रयास से सफल हो सकते हैं। बात करें जीवन साथी के रंग रूप और स्वभाव की, तो जीवन साथी के भाव में जिस प्रकार ग्रहों की स्थिति होती है, अगर चंद्रमा है तो जातक शांत, सुशील, सौम्य होगा। सूर्य है तो उनके चेहरे पर तेज होगी, आभा होगी, आवाज थोड़ी वजनदार हो सकती है, लेकिन वह धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। मंगल के रहने पर ऊर्जावान होगा, गुस्से का थोड़ा तेज हो सकता है, लेकिन आपके साथ उनकी कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी बैठेगी। अगर बुध विराजमान है तो मधुर भाषी होगा। इसके बाद कुशल व्यापारी भी होगा, कुशल कारोबारी भी हो, कुशल जो है कार्यक्षेत्र में जो है करने वाला होगा। तो बुध के रहने पर भी आपको शुभ यानी जीवन साथी मन मुताबिक मिलता है। वहीं शुक्र के रहने पर भी कुछ इस प्रकार की स्थिति मिलती है, जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, जीवन साथी
सुखों यानी कि भौतिक सुखों का शौकीन हो सकता है। शनि के रहने पर 3 से 5 साल का वह बड़ा हो सकता है आपसे। और वहीं बात करें अगर राहु केतु की, तो राहु केतु पर में किस प्रकार वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपकी आयु से बड़ा हो सकता है। और इसके साथ ही जो है आपकी कंफर्टेबिलिटी भी बहुत कम रहती है, बनती है, बात बात में आपके बीच अनबन रह सकती है। तो यह तो मैंने आपको जानकारी। संतान पंचम भाव यानी प्रेम भाव से ज्ञात किया जाता है। तो उस भाव में जिस प्रकार ग्रहों की स्थिति होती है उसके आधार पर जानकारी दी जाती है। विशेष जानकारी के लिए आप KP की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान या कुंडली विश्लेषण अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। आज के इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक लीजिए इजाजत जी। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।